जय हिंद साथियों। 20 से 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास शुरू करते हैं। क्लास का मॉनिटर होना चाहिए कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूरता हो, उच्च आदर्श हो। संप्रेषण एक है कला, भाषाई आदान प्रदान, शैक्षणिक योग्यता, कला एवं विज्ञान, शैक्षिक योग्यता। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक मंच, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की, विद्यालय की। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, सामूहिक हित। कुछ नहीं कह सकते। सामूहिक हित व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा गया है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक पुरस्कार। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, सामान्य विद्यार्थी की भांति, पक्षपात पूर्ण पुत्र की भांति, सामान्य छात्र की भांति। आपकी राह में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। वे छात्र के प्रेरणा स्रोत होते हैं। समय पर आना जरूरी नहीं है, तो वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है सही, संभवतः गलत, गलत कह नहीं सकते, गलत। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप करा देंगे, उसे उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। यथासंभव उत्तर देने का प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर हमें आता ही नहीं है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं नेता के स्थायीकरण पर, सामूहिक के समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण को गति देने हेतु, शिक्षण को गति देने हेतु। एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलेपन, आत्मविश्वास और साहस, हिंसा शक्ति और निर्णय क्षमता, हिंसा शक्ति और निर्णय क्षमता। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी चाहिए दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्यों के लिए आदेश देना। दल का गठन और उद्देश्यों
की प्राप्ति करना। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना, निर्णय लेना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए? उच्च आदर्श या उच्च योग्यताधारी, निष्पक्ष, ज्ञानवान, कठोर, निष्पक्ष। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का परिणाम हो सकता है या होगा संगठन टूट जाएगा, संगठन में विद्रोह हो जाएगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा, संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा, संगठन टूट जाएगा। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर एवं सहनशील हो, धनी हो, गंभीर एवं सहनशील हो। सफल नेतृत्व होता है राजतंत्रात्मक, प्रजातांत्रिक, समय आधारित, तानाशाह। प्रजातांत्रिक, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।